हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे इवेंट लूप के बारे में। आपको पता है जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप कितना इंपॉर्टेंट है। आपके कोड में अगर एसिंक्रोनस टास्क है तो इवेंट लूप उनको हैंडल करता है ताकि आपका एप्लीकेशन स्मूथ और रेस्पॉन्सिव रहे। आज की इसी वीडियो में हम एक रियल लाइफ सिनेरियो समझेंगे जिसमें तीन काम पैरेलल चल रहे हैं। एक फाइल डाउनलोड हो रहा होगा, एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो रहा होगा और एक डेटाबेस क्वेरी साथ चल रहा होगा। ये तीनों टास्क एक साथ रन होना है, वो भी बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए। आप सोच रहे होंगे इन सब को जावास्क्रिप्ट का इवेंट लूप कैसे मैनेज करेगा। तो फिर इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। गाइस, इस टास्क को हम दो अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा अप्रोच पावरफुल एंड ऑप्टिमाइज्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अप्रोच फर्स्ट। पहले आता है हमारा एसिंक्रोनस अप्रोच विद सेट टाइम आउट, जिसमें हम सेट टाइम आउट का यूज करते हैं टास्क को एसिंक्रोनस बनाने के लिए। इस अप्रोच का फायदा यह है कि सिंक्रोनस टास्क जैसे कैलकुलेशन वाला टास्क जो कि एक सीपीयू इंटेंसिव टास्क है, वो बाकी टास्क को ब्लॉक नहीं करेगा। तो फिर इसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं। स्टेप वन, सबसे पहले हमें फाइल डाउनलोड वाला टास्क को करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन फाइल डाउनलोड एंड सिंपली एक कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग फाइल डाउनलोड। हमने यहाँ सबसे पहले डाउनलोड फाइल वाला फंक्शन डिफाइन किया और जब इसे कॉल करेंगे तो फाइल डाउनलोड स्टार्टेड कंसोल में प्रिंट होगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद एक सेट टाइम आउट लगाएंगे जो एक एसिंक्रोनस मेथड है। वो सेट टाइम आउट सिंपल इसके अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग डाउनलोडिंग कंप्लीट और ओके, और इसका हम सेट टाइम आउट करेंगे 3 सेकेंड्स। गाइस, ये एक एसिंक्रोनस बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्यू में चला जाएगा और इवेंट लूप अपने अगले टास्क पर चला जाएगा बिना वेट किए। समझ में आया? ओके, अब हम बनाएंगे एक ऐसा फंक्शन जो कैलकुलेशन वाला टास्क को परफॉर्म करेगा। ये गाइस हमारा सेकंड टास्क है। तो भाई इसको बनाते पहले फिर सारा कोड समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सिंपली यहाँ पे हम एक कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेशन स्टार्टेड। ओके, फिर एक सम वेरिएबल लेते हैं जिसका इनिशियल वैल्यू 0 होगा क्योंकि हमें सम का कैलकुलेशन भी तो करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट सम इक्वल 0 एंड उसके बाद हम एक सेट टाइम आउट का यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये टास्क भी एक एसिंक्रोनस बन जाएगा, ठीक है, और ये इमीडिएटली इवेंट लूप का क्यू में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे सेट टाइम आउट सेट टाइम आउट। अब हम इसमें सम का लॉजिक लेंगे, लिखेंगे हम फॉर लेट I equals to 0, I less than equals to, let it be 10,000 for the time being, and here I plus plus, and यहाँ लिखेगा sum plus equals to I, perfect। और इसका डिले को हम करेंगे फिलहाल के लिए 0। यहाँ हमने टोटल सम कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखा एक फॉर लूप चला के, बस और कुछ नहीं। अब लास्ट में हम एक इधर कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेशन कंप्लीट। और फिर इसके बाद एक और कंसोल में हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग सम इज डॉलर सम, परफेक्ट। क्वेश्चन ये है कि व्हाई सेट टाइम आउट 0। इसका फायदा ये है कि कैलकुलेशन टास्क इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं करेगा।
ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता रहेगा और इवेंट लूप बाकी टास्क को स्मूथली हैंडल कर पाएगा। समझ में आया? ओके, अब हम चलते हैं लास्ट फंक्शन की ओर, जो कि हमारा डेटाबेस क्वेरी को हैंडल करेगा। अगेन ये भी एक आईओ टास्क है, तो इसका भी फंक्शन सेम टू सेम फाइल फाइल डाउनलोड वाले के जैसा ही होगा। तो इसलिए मैं ये वाला फंक्शन सीधा कॉपी पेस्ट करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है, एंड इसका हम यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, क्वेरी डेटा इस एंड बेस क्वेरी, डेटाबेस क्वेरी स्टार्टेड, और यहाँ पे होगा हमारा डेटाबेस क्वेरी कंप्लीटेड। परफेक्ट। और इसका हम टाइम आउट कर देंगे 2 सेकेंड के लिए। यहाँ भी जब भी इवेंट लूप फ्री होता है तब ये 2 सेकेंड्स डिले के बाद डेटाबेस क्वेरी कंप्लीटेड इस मैसेज को एग्जीक्यूट करेगा। एंड फाइनली वी हैव टू कॉल ऑल द फंक्शंस। सो हियर वी आर कॉलिंग द फर्स्ट फंक्शन एंड हियर वी आर कॉलिंग द सेकंड फंक्शन, और सबसे लास्ट में हम कॉल करेंगे क्वेरी डेटाबेस वाले फंक्शन को। लेट्स सी द आउटपुट। ओ, सबसे पहले हमारा फाइल डाउनलोड स्टार्ट होता है, कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, डेटाबेस क्वेरी कैलकुलेशन कंप्लीटेड, फिर टोटल सम आता है, फिर डेटाबेस क्वेरी कंप्लीटेड होता है, और लास्ट में हमारा डाउनलोडिंग कंप्लीटेड होता है। तो गाइस यहाँ हमने तीनों फंक्शन को एक साथ कॉल किया। अब आप देख सकते हैं कैसे इसका एसिंक्रोनस नेचर के कारण ये टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सबसे पहले ये डाउनलोड फाइल वाला टास्क क्यू में चला जाता है और ये एग्जैक्टली 3 सेकंड्स के बाद कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 सेकंड्स के बाद लास्ट वाला टास्क कंप्लीट होता है। फिर दूसरा ये परफॉर्म कैलकुलेशन वाला फंक्शन, इसका सेट टाइम आउट 0 होने के कारण ये नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट में एग्जीक्यूट होता है। एंड सबसे लास्ट में हमारा क्वेरी डेटाबेस वाला फंक्शन, ये प्रॉपर 2 सेकंड्स के बाद अपना काम कंप्लीट करता है बिना किसी डिले के। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इवेंट लूप हैंडल दिस। स्टेप 1, सबसे पहले सिंक्रोनस टास्क जैसे कंसोल डॉट लॉग मैसेजेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये आउटपुट मिलता है, ये तीन जितने भी सारे टास्क से स्टार्ट होते हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में डाउनलोड फाइल और क्वेरी डेटाबेस की एसिंक्रोनस कॉलबैक्स क्यू में ऐड होते हैं, और इवेंट लूप ये दोनों को उनके डिले के हिसाब से प्रोसेस करता है। उसके बाद परफॉर्म कैलकुलेशन का सेट टाइम आउट 0 होने के कारण ये पहले एग्जीक्यूट होता है जब ये इवेंट लूप फ्री होता है। एंड लास्ट में कैलकुलेशन कंप्लीटेड ये वाला मैसेज प्रिंट होता है। उसके बाद क्वेरी डेटाबेस का 2 सेकंड्स डिले भी कंप्लीट होता है और ये एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे आता है डेटाबेस क्वेरी कंप्लीटेड। एंड फाइनली सबसे लास्ट में हमारा डाउनलोडिंग वाला फंक्शन का वो 3 सेकंड्स भी कंप्लीट होता है, और उसके बाद ये प्रिंट होता है डाउनलोडिंग कंप्लीटेड। अब समझ में आया ना? लेकिन भाई इसका भी एक ड्रॉबैक है, और वो क्या है? देखिए, अगर कैलकुलेशन टास्क बहुत ज्यादा हेवी है तो इवन एज एन एसिंक्रोनस टास्क ये थोड़ा डिले इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसका कैलकुलेशन को 10,000 तक रखा, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे बिलियन में कर देंगे तो? गाइस, कि फाइल डाउनलोडिंग स्टार्टेड हुआ, कैलकुलेशन भी स्टार्ट हुआ, डेटाबेस क्वेरी भी स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन ये मेन थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है और बाकी फंक्शन को प्रोसेस करने में या एग्जीक्यूट करने में वो इसे होल्ड करके रखा है। जब तक कि कैलकुलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो इसी रीजन से ये वाला अप्रोच में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप इसमें हेवी टास्क को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो इसका सोल्यूशन हो सकता है वेब वर्कर्स, जो हम अगले अप्रोच में देखेंगे। गाइस, अब आते हैं वेब वर्कर अप्रोच पे, जिस पे हम सीपीयू हेवी टास्क को अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे। ये अप्रोच परफॉर्मेंस बूस्ट करता है और मेन थ्रेड को फ्री रखता है, बिल्कुल। सो लेट्स डाइव इट। सबसे पहले अगेन डाउनलोड वाला फंक्शन पहले हमें बनाना होगा, बट इस बार ये फंक्शन को हम थोड़ा सा अलग प्रोसेस से बनाएंगे। हम एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सारे कोड को कमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा होस्ट टू एक वर्कर, वेब वर्कर। तो आज सबसे पहले हम बनाते हैं डाउनलोड वाला फंक्शन। अगेन फंक्शन फाइल डाउनलोड, सिंपली कंसोल करेंगे
console.log, downloading, started। अब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा गाइस, को यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और ये क्या करेगा गाइस, ये एक रिजॉल्व लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा रिजॉल्व। अब से टाइम आउट इस प्रॉमिस के अंदर लिखेंगे, बस इतना से चेंजेस करना है। तो यहाँ गाइस हम लिखेंगे सेट टाइम आउट, और यहाँ हम सिंपल कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे जब टास्क कंप्लीट होगा। इसके लिए हमें लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग फाइल डाउनलोड, और इसका डिले को हम कर देंगे 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड। और फाइनली यहाँ जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस रिजॉल्व वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। दैट्स इट, परफेक्ट। गाइस प्रॉमिस का यूज होता है एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए। रिजॉल्व का मतलब है कि जब टास्क कंप्लीट होगा तब हम प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो अब आते हैं अपना डेटाबेस वाले फंक्शन पे। अगेन ये फंक्शन भी एक बिल्कुल पिछले वाले की तरह सेम टू सेम है, इसलिए मैं ये पूरा कोड कॉपी करूंगा। यहाँ से मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ, और मैं इसका नाम रख दूंगा इस वाले फंक्शन से क्वेरी डेटाबेस। एंड अगेन यहाँ से मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंड यहाँ पे भी पेस्ट। चल, यहाँ पर मैं को पेस्ट किया, यहाँ पर भी मैंने इसे पेस्ट किया। ओके परफेक्ट। एंड इसका डीलॉग अगेन हम रखेंगे 2 सेकेंड्स के लिए। सिमिलर टू फाइल डाउनलोड एंड डेटाबेस क्वेरी, ये दोनों एक एसिंक्रोनस टास्क है जो प्रॉमिस यूज करता है। तो अब आते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पे जिसके लिए इस अप्रोच का यूज हो रहा है। अब हम बनाएंगे कैलकुलेशन वाला फंक्शन। तो अगर सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे और वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन स्टार्ट कैलकुलेशन, क्योंकि गाइज ये वर्कर मेथड से बन रहा है तो इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे एंड में वर्कर लगा और वर्कर लिखा है, और कोई बात नहीं। आप चाहे तो इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अगेन ये एक रिटर्न करेगा एक न्यू प्रॉमिस को, तो हम गाइज यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस, तो अगेन एक रिजॉल्व लेगा। एंड सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे इफ विंडो डॉट वर्कर, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो गाइस देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ब्राउजर वेब वर्कर को सपोर्ट करता है तो ही ये इफ वाला स्टेटमेंट रन करेगा। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज विंडो डॉट वर्कर और ये काम क्या करता है। देखिए विंडो डॉट वर्कर जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फीचर है जो वेब वर्कर्स बनाने के लिए यूज होता है। ये वेब वर्कर्स बैकग्राउंड थ्रेड में कोड को एग्जीक्यूट करता है बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए। ठीक है, तो अगर ब्राउजर वेब वर्कर को सपोर्ट करता है तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट कैलकुलेशन वर्कर इट इक्वल टू न्यू वर्कर। ओके, कैलकुलेशन वर्कर इज इक्वल टू न्यू वर्कर। गाइस ये न्यू वर्कर एक वेब वर्कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इसमें आपको एक जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ देना होता है, ठीक है, जो वर्कर थ्रेड के अंदर रन होगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब जब न्यू वर्कर फंक्शन बन गया है तो यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन वर्कर, कैलकुलेशन वर्कर डॉट पोस्ट मैसेज, एंड सिंपली यहाँ पे हम एक मैसेज पास करेंगे स्टार्ट कैलकुलेशन। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, यहाँ पे आप समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि स्टार्ट कैलकुलेशन।
ठीक है। तो भाई ये पोस्ट मैसेज का यूज हम वर्कर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। इन शॉर्ट, डॉट पोस्ट मैसेज फंक्शन एक मेथड है, ठीक है, जो मेन थ्रेड और वेब वर्कर के बीच डेटा कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है, एंड नाउ व्हेन द कंपाइलर completed the execution till this line, now we have to receive a response with an event handler called on message। ओके गाइस, ये मेन थ्रेड और वेब वर्कर के बीच आने वाले मैसेजेस को हैंडल करेगा। जब भी एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को पोस्ट मैसेज के थ्रू मैसेज भेजता है, तो ये ऑन मैसेज वाला इवेंट ट्रिगर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन वर्कर डॉट ऑन मैसेज इज इक्वल, ये एक गाइस इवेंट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे रिजॉल्व ई डॉट इटा। और अगर ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स कंसोल डॉट लॉग योर ब्राउजर नॉट सपोर्टेड वर्कर फाइल। बस एंड यहाँ पे सिंपली कर देंगे एरर डॉट मैसेज। यहाँ पे एरर का मैसेज मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्कर पाथ यू कैन से, और अ कंस्ट्रक्टर जो कि एक न्यू वर्कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट फाइल बनाना होगा जिसे हम वहाँ न्यू वर्कर वाले फंक्शन में पाथ, एज ए पाथ उसे यूज करेंगे, ठीक है। ये जो फाइल हम बनाने जा रहे हैं गाइस, ये बस एक पूरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का लॉजिक होगा और वो मेन थ्रेड से फ्री होगा। तो सबसे पहले एक जेएस फाइल बनाएंगे कुछ भी नेम से। तो गाइस यहाँ पे मेरा जेएस फाइल ऑलरेडी बना हुआ है कैलकुलेशन वर्कर के नाम से। तो सबसे पहले एक जेएस फाइल बनाएंगे कुछ भी नेम से। तो मेरा यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी कैलकुलेशन वर्कर डॉट जेएस के नाम से। तो यहाँ बस हम लॉजिक लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा सेल्फ डॉट ऑन मैसेज। ये गाइस एक मैसेज लेगा। गाइस सेल्फ डॉट ऑन मैसेज एक इवेंट हैंडलर है, ठीक है, जो वेब वर्कर के अंदर यूज होता है। इसका काम है कि मेन थ्रेड से आने वाले मैसेजेस को रिसीव करना और उन्हें प्रोसेस करना। जब भी मेन थ्रेड पोस्ट मैसेज के थ्रू वेब वर्कर को कोई डेटा भेजता है तो सेल्फ डॉट ऑन मैसेज इवेंट ट्रिगर हो जाता है। बस इतना ही। तो अब लिखेंगे इफ मैसेज और डेटा इज ट्रिपल इक्वल्स टू, हमने क्या मैसेज भेजा था गाइस, हमने इसको मैसेज भेजा था स्टार्ट कैलकुलेशन। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे सीधा इसकी पेस्ट कर देंगे। अगर मैसेज ये हुआ, ठीक है, यहाँ मैसेज डॉट डेटा उस मैसेज को रेफर करता है जो मेन थ्रेड से पोस्ट मैसेज के थ्रू वेब वर्कर को भेजा गया था। एंड फाइनली इफ द डेटा एग्जिस्ट वी विल सिंपली रन अ फॉर लूप टू रन द कैलकुलेशन प्रोसेस। सो फॉर दैट let sum is equals to be a 0 for the initial time, and we will simply run a for loop. So for let I equals to 0, I less than greater less than equals to 1 billion, and I plus quits sum plus equals to I XOR। और जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए तो फाइनली वी विल हैव टू सेंड अ मैसेज टू द मेन थ्रेड विथ सेल्फ डॉट पोस्ट मैसेज हैंडलर। सो वी विल हैव टू राइट सेल्फ और पोस्ट मैसेज calculation completed, total sum is डॉलर sum। बस यहाँ हमने एक मैसेज पोस्ट किया कि कैलकुलेशन कंप्लीटेड हो गया है और टोटल सम इतना है, ठीक है। अब जब हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है तो लास्ट में दो काम और करना है। फर्स्ट वी हैव टू गिव दिस फाइल पाथ टू द न्यू वर्कर फंक्शन। उसके लिए हमें इसे पाथ देना होगा। वो कैसे देंगे गाइस, तो इसके लिए हमें लिखना होगा ऐसे, अपने फोल्डर का नाम मेरा यहाँ पे वर्कर्स है,
and n calculation worker और js। एंड नाउ फाइनली ये तीनों टास्क को एक ही साथ एग्जीक्यूट करना है, जिसके लिए हमें एक और लास्ट फंक्शन लिखना होगा। गाइस ये एक एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन सारे एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करेगा और वो सब एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम सिंपली लिखेंगे एसिंक फंक्शन एग्जीक्यूट टास्क। अब यहाँ सबसे पहले जितने भी आईओ टास्क वाले फंक्शन है उसको एक वेरिएबल में ऐड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट डाउनलोड प्रॉमिस, तो है हमारा ये फंक्शन होगा। एंड कॉन्स्ट डेटाबेस प्रॉमिस, तो हमारा ये वाला फंक्शन होगा। अब अच्छा से देखिए, ठीक है, हाँ, ये डाउनलोड फाइल और ये क्वेरी डेटाबेस वाला जो फंक्शन दोनों ही एक आईओ ऑपरेशन है, इसलिए इन्हें पहले लिखा गया। इसके बाद मेन थ्रेड को खाली करना है, जिससे इस टास्क का रेस्पॉन्सिवनेस बना रहे और पेज में ज्यादा लोड ना हो। तो फर्स्ट हम सिंपली इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मेन थ्रेड इज फ्री फ्रॉम अदर टास्क। ठीक है, हमने मेन थ्रेड को फ्री कर दिया। अब कैलकुलेशन को छोड़ के बाकी दोनों एसिंक्रोनस टास्क को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हम लिखेंगे अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, और सारे प्रोमिसेस को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि सारे प्रोमिसेस को एक साथ लेने हैं तो इसलिए हम इसे एक एरे में लिखेंगे। ठीक है, ये वाला और ये दूसरा वाला भी। ठीक है, दैट्स ऑल। ऐसे ये प्रॉमिस डॉट ऑल एक साथ सारा प्रॉमिस को रिजॉल्व करता है, स्पेशली व्हेन यू हैव टू अवॉइड मल्टीपल प्रॉमिसेस एट ए टाइम। ठीक है, फाइनली जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट में कैलकुलेशन वाले टास्क को एग्जीक्यूट करना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, हमें सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर देना होगा। इस फंक्शन को हम इसके नीचे यहाँ पे कॉल करेंगे। एक बार जब फंक्शन कॉल हो जाए तो हमें ये लिखना होगा कॉन्स्ट कैलकुलेशन रिजल्ट। अब हमें पूरे रिजल्ट को प्रिंट करना कैलकुलेशन वाले। ठीक है, इसके लिए हमें लिखना होगा अवेट और ये फंक्शन को कॉल कर देना होगा एक बार फिर। अब ये फंक्शन कॉल हो जाए, सिंपली इस वाले रिजल्ट को हमें प्रिंट कर देना है, कंसोल डॉट लॉग। अब सब कुछ जब हो जाए तो फाइनली ये वाले एग्जीक्यूट वाले फंक्शन को हमें कॉल कर देना होगा। दैट्स ऑल। हमें बस एक ही फंक्शन को कॉल करना है, ये मेन फंक्शन जिसमें सारा टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं किस तरह से ये कंपाइलर कोड ब्लॉक नहीं कर रहा है और मेन थ्रेड को फ्री रखता है, जिस वजह से ये सबसे पहले एसिंक्रोनस टास्क को कंप्लीट करता है बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जब भी कैलकुलेशन टास्क कंप्लीट होता है तब वो उसका रिजल्ट शो करेगा, और इसके लिए कंपाइलर को वेट भी नहीं करना होगा किसी और टास्क को स्टार्ट करने के लिए। इसलिए ये एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, और स्पेशली व्हेन यू हैव टू रियली डू अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और हेवी टास्क। तो गाइस, हमने देखा कि वेब वर्कर अप्रोच कैसे परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है और किस तरह से ये एक सुपर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।